अभी इस वक्त चक्रवात मोंदा ने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मोंदा नाम किसने दिया और क्यों हर तूफान का नाम अलग होता है? आज मैं आपको बताऊंगा एक रोचक प्रणाली के बारे में जो 13 देशों ने मिलकर बनाई है। दोस्तों, चक्रवातों को नाम देने का काम करता है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश मिलकर ये काम करते हैं। ये 13 देश हैं: इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, ओमान, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE, येमेन। हर देश ने 13 नाम सबमिट किए हैं, जिससे बना है एक पुल ऑफ 167 नामों का। और जैसे जैसे चक्रवात बनते हैं, इन नामों को क्रमिक क्रम में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं चक्रवात मोंदा की। इस नाम को दिया है थाईलैंड ने, और यहां है दिलचस्प बात। थाई भाषा में मोंदा का मतलब होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। सोचिए, एक विनाशकारी तूफान का नाम है खुशबूदार फूल। यह सुंदर विडंबना इसे यादगार बनाती है ना? वर्तमान में मोंदा ने 100 किमी घन की हवाओं के साथ किनारे पर दस्तक दी है, और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में यह कमजोर हो जाएगा। अब सवाल यह है, हमें चक्रवातों को नाम देने की ही क्यों जरूरत है? कारण नंबर 1, संचार आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए, कहना पड़े बंगाल की खाड़ी डिप्रेशन BOB07 बजाय सिर्फ मोंदा के भ्रमित करने वाला, है ना? कारण नंबर 2, जब एक साथ कई तूफान होते हैं तो नामों से भ्रम नहीं होता। तकनीकी कोड याद रखना मुश्किल है। कारण नंबर 3, जन जागरूकता बढ़ती है। एक आकर्षक नाम लोगों को याद रहता है और वे चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं। कारण नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। 13 देश मिलकर काम करते हैं तो ये एकता का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं भारत के योगदान वाले नामों की। हमने दिए हैं नाम जैसे अग्नि, आग, आकाश, आकाश, बिजली, बिजली, गति, गति, झर, झाड़, तेज, तेज, मुरासु, तमिल में ड्रम, आग, आग, व्योम, आकाश, गगन, कन्नड़ में आकाश, नीर, पानी, प्रवाहो, बंगाली में प्रवाह, घूर्णी, बंगाली में भंवर। देखा, हमने अपनी विभिन्न भाषाओं से नाम लिए हैं: हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगाली। यह भारत की भाषाई विविधता भी दर्शाता है। यह पूरा सिस्टम मैनेज करता है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD, क्योंकि भारत इस क्षेत्र के लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर है। प्रक्रिया कुछ ऐसी है, जब भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में चक्रवात बनता है, IMD लिस्ट से अगला नाम चुनता है। नाम को अंतर्राष्ट्रीय रूप से घोषित किया जाता है। मीडिया और जनता उसी नाम से संदर्भित करते हैं। और दिलचस्प तथ्य, अगर कोई चक्रवात बहुत विनाशकारी होता है तो उसका नाम रिटायर कर दिया जाता है। जैसे नरगिस 2008 में, जिसने म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी। समाप्ति से पहले कुछ रोचक तथ्य। पहला, अटलांटिक हरिकेन का नामकरण सिस्टम अलग है। वे वर्णमाला क्रम का उपयोग करते हैं। दूसरा, पहले सिर्फ महिला नामों का उपयोग होता था, लेकिन अब लिंग तटस्थ दृष्टिकोण है। तीसरा, नाम छोटे, उच्चारण में आसान और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने चाहिए। चौथा, अगले चक्रवात का नाम लिस्ट में अगला होगा पाकिस्तान, मालदीव या किसी और देश से हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चक्रवात का नाम सुने, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक यादृच्छिक नाम नहीं है, बल्कि 13 देशों के सहयोग और वैज्ञानिक योजना का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और विजय फैक्टॉइड को सब्सक्राइब करें अधिक रोचक तथ्यों के लिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा चक्रवात नाम सबसे रोचक लगा। सुरक्षित रहें, सूचित रहें। जय हिंद।